हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस दो वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि कैसे हम एक इंस्ट्रक्शन को जो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर था 23005 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर था, उसको कैसे हम फेच करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। उसकी हमने क्लॉक टाइमिंग डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके आपको बताया पिछले दोनों वीडियो लेक्चर में। उसी के रिगार्डिंग तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। इसमें उसमें आपने देखा होगा कि तीन टर्म्स यूज़ हुई होंगी। एक तो है इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल। दूसरा है मशीन साइकिल, और तीसरी टर्म है वो है टी स्टेट। ये जो तीनों टर्म्स हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आगे भी जो अभी आप और जो टॉपिक्स पढ़ेंगे या टाइमिंग को एग्जामिन करेंगे किसी भी ऑपरेशन की, तो कोई भी ऑपरेशन जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करता है उसका अगर आप टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसकी टाइमिंग को एनालाइज करेंगे, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होता है और टी स्टेट क्या होता है। ठीक, नाउ वी स्टार्ट विद इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। मतलब किसी भी, जैसे माइक्रो प्रोसेसर को आपने कोई एक सिंगल इंस्ट्रक्शन दिया है, तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में जो पूरा टोटल टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 8085 के इंस्ट्रक्शन साइकिल की, तो द 8085 इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 to 6 मशीन साइकिल्स और 1 to 6 ऑपरेशन। यानी अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में मशीन साइकिल कितनी होती है, 1 से लेकर 6 तक। एक भी हो सकती है, दो भी, चार भी, तीन भी, पांच भी। 1 से लेकर 6 तक मशीन साइकिल हो सकती है। या आप ये कह सकते हैं, इसी को दूसरे ढंग से आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर 6 ऑपरेशंस एक इंस्ट्रक्शन के अंदर परफॉर्म होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। क्लियर। तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल वो टाइम है जो जो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में लगता है, पूरा समय। और उस पूरे समय में अगर हम मशीन साइकिल की बात करें तो 1 से लेकर 6 मशीन साइकिल हो सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 6 ऑपरेशन हो सकते हैं, तब वो टोटल मिलके एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बनाते हैं। क्लियर। तो ये मैंने बड़े इजीली आपको क्लियरली बताया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड आप आ जाइए मशीन साइकिल पे। मशीन साइकिल क्या होता है कि इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी, इनपुट आउटपुट और एक्नॉलेजिंग एन एक्सटर्नल रिक्वेस्ट। अब देखिए मशीन साइकिल क्या है। मशीन साइकिल एक ऑपरेशन, एक जो ऑपरेशन हो रहा है, अब वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी का मतलब ये हुआ कि जैसे हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेसिंग मेमोरी ये एक ऑपरेशन हो गया। ठीक, इसमें जो टाइम लगेगा वो एक मशीन साइकिल हुआ। या हम इनपुट आउटपुट से अगर हम डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसमें जो टाइम लगा वो एक मशीन साइकिल हो गया। या अगर मान लीजिए कोई हमारे पास किसी तरह की रिक्वेस्ट आई है, एक्सटर्नल रिक्वेस्ट, उसको एक्नॉलेज करने में जो टाइम लगा, कोई एक्सटर्नल रिक्वेस्ट अगर हमारे पास आई तो उसका जब हम एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि हाँ भाई ये रिक्वेस्ट हमारे पास एक्नॉलेज, ठीक है, या यू कैन से एक्नॉलेजिंग एन एक्सटर्नल रिक्वेस्ट। ठीक है, एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन हम आपको बता चुके हैं। तो उधर से अगर कोई इस तरह की रिक्वेस्ट आई तो उसको एक्नॉलेज करने में जो टाइम लगेगा वो कहलाता है एक्सटर्नल रिक्वेस्ट, वो कहलाता है एक मशीन साइकिल। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक इंस्ट्रक्शन साइकिल उन्होंने कहा था ना, 1 से लेकर 6 तक मशीन साइकिल हो सकते हैं या 1 से लेकर 6 ऑपरेशन हो सकते हैं। तो एक मशीन साइकिल मतलब कि वो टाइम
जो एक ऑपरेशन में लगता है। अब वो ऑपरेशन ये भी हो सकता है कि हम मेमोरी से कोई डाटा एक्सेस कर रहे हो, वो ये भी हो सकता है कि हम इनपुट आउटपुट से कोई डाटा एक्सेस कर रहे हो, रीड या राइट कर रहे हो, और वो ये भी हो सकता है कि अगर कोई एक्सटर्नल रिक्वेस्ट हमारे पास आई है तो उसको एक्नॉलेज करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम कहलाता है मशीन साइकिल। तो आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल और मशीन साइकिल ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब जो तीसरा बचता है वो कहलाता है टी स्टेट। थर्ड वन इज टी स्टेट। अब टी स्टेट क्या होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि टी स्टेट इज डिफाइंड एज वन सब डिवीजन ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वन क्लॉक पीरियड। These subdivisions are internal states synchronized with the system clock। अब देखिए टी स्टेट क्या होता है, वो ये क्या कह रहा है कि एक सिस्टम क्लॉक को अगर हम डिफरेंट सब डिवीजन में डिवाइड कर दें तो जो वन सब डिवीजन होता है वो टी स्टेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में जो एक हमने सिस्टम क्लॉक पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें हमने जो क्लॉक ड्रॉ किया था वो किस तरह ड्रॉ किया था, हमने जो है क्लॉक इस तरह ड्रॉ किया था, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये हमने कहा था कि ये एक ऑपकोड फेच का टाइम लग रहा है। तो अब अगर हम कहें कि एक क्लॉक पल्स को, और इसको हमने क्या किया था, ये T1 T2 T3 T4 इस तरह डिवाइड किया था हमने, T1 T2 T3 और T4 में। तो वही उन्होंने कहा है कि टी स्टेट इज डिफाइंड एज वन सब डिवीजन ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वन क्लॉक पीरियड। These subdivisions are internal states synchronized with the system clock, and each T state is precisely equal to one clock period. The term T state and clock period are often used synonymously। मतलब एक तरह से चाहे आप उसको क्लॉक पीरियड बोलिए कि एक क्लॉक में जितना टाइम लग रहा है क्लॉक पीरियड, ठीक है, और चाहे आप उसको टी स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लॉक पीरियड या एक टी स्टेट में जो टाइम लगता है, एक क्लॉक पीरियड का जो टाइम होता है वही टी स्टेट कहलाता है, या टी स्टेट को ही हम क्लॉक पीरियड भी बोलते हैं। तो दे आर यूज्ड एज सिनोनिमसली एज अ सिनोनिम्स। तो आई होप कि आपको ये तीनों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट, ये तीनों एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब उसके साइकिल और मशीन साइकिल के रिगार्डिंग वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इन ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल द फर्स्ट ऑपरेशन इज ऑलवेज ऑफ कोड फेज। दिस साइकिल कैन बी ऑफ 4 to 6 टी स्टेट्स ड्यूरेशन। मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में इन ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होगा कि जो पहला ऑपरेशन होगा, जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा ऑप कोड को फेच कर रहा। मतलब जो ऑपरेशन कोड है, जो ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है उसके कोड को फेच करना। और ये जो ऑप कोड फेच वाली जो साइकिल है, ये साइकिल जो है ऑप कोड फेच साइकिल करीब 4 से लेकर 4 to 6 टी स्टेट ड्यूरेशन का हो सकता है। 4 to 6 टी स्टेट्स ड्यूरेशन की पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, पहला पॉइंट तो ये हो गया मान लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि द मेमोरी रीड साइकिल रिक्वायर्स 3 टी स्टेट्स एंड इज इन मेनी वे सिमिलर टू द ऑपकोड फेच साइकिल। यानी मेमोरी रीड साइकिल जो होती है, जहाँ मेमोरी से कोई चीज़ रीड कर रहे हैं अगर, तो मेमोरी रीड साइकिल भी इसमें कितने टी स्टेट की ज़रूरत होती है, 3 टी स्टेट्स की, ठीक है। और लगभग ये सिमिलर होती है किसके, ऑपकोड फेच साइकिल के। क्लियर। हालांकि अच्छा, इसका मतलब मेमोरी रीड साइकिल जो है और ऑपकोड फेच साइकिल ये दोनों लगभग सिमिलर होते हैं। बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि जब स्टेटस सिग्नल की आप बात करेंगे तो इन दो मशीन साइकिल्स का
जो स्टेटस सिग्नल होते हैं, जो इन दोनों का जो स्टेटस सिग्नल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक, अब ये तो हो गया आपका मेमोरी। अब तीसरा आ जाइए कि मेमोरी राइट साइकिल में क्या होता है। जनरली मेमोरी राइट साइकिल में, मेमोरी राइट साइकिल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि द 8085 राइट्स डेटा इन मेमोरी यूजिंग द कंट्रोल सिग्नल WR बार एंड द स्टेटस सिग्नल इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार। ठीक है, तो मेमोरी राइट साइकिल में ये होता है। अब मेमोरी राइट साइकिल में भी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं वो 3T स्टेट्स इसमें भी यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज ये होती है कि मेमोरी रीड साइकिल और मेमोरी राइट साइकिल, मेमोरी रीड एंड memory write, these two cycles will not be exerted simultaneously. The microprocessor cannot read and write at the same time. तो ये दोनों साइकिल जो है एक साथ नहीं हो सकती है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम में या तो राइट करेगा या तो रीड करेगा। अगर आप ये कहिए कि रीड और राइट एक साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वो एक साथ ये ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए मेमोरी रीड साइकिल या मेमोरी राइट साइकिल, दीज टू कैन नॉट बी एजर्टेड साइमल्टेनियसली। तो आई होप कि आपको ये जो तीनों डेफिनेशन हमने आपको बताई है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और आपका टी स्टेट, ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि इनको क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे अभी आप और भी ऑपरेशन पढ़ेंगे माइक्रोप्रोसेसर के, तो उनमें सब जगह पे टाइमिंग डायग्राम आएगा बार बार। तो वो टाइमिंग डायग्राम आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ये क्लियर रहेगा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, मशीन साइकिल क्या है और टी स्टेट क्या है। तो इसलिए इसको एकदम अच्छी तरह से, ये हालांकि इतना टफ चीज़ नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।